हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सी कॉन्सेप्ट्स के बहुत ज़्यादा बेसिक्स के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे आज। तो तो लिख लेते हैं सी कॉन्सेप्ट। इनकी बेसिक्स को देखेंगे। ठीक है, इनकी बेसिक्स को इस तरह देखेंगे कि सारी चीज़ें कवर हो जा रही हैं कि ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान के चलो बात आती है स्टेजेस इन प्रोग्राम कंपाइलेशन स्टेजेस इन प्रोग्राम कंपाइलेशन। ठीक है, अब मान के चलो यार, तुम्हारे पास एक प्रोग्राम था। ठीक है, इंट मेन प्रोग्राम की फाइल थी, इंट मेन करके ऐसे ऐसे कुछ मान के लो, यहाँ कुछ सोर्स कोड्स लिखे हुए थे। ठीक है, अ, ये जो फाइल है, ये इसका नाम था XYZ.C। ये एक्सटेंशन है, सी में जो लिखी हुई थी। ठीक है, डॉट सी क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, ये कहाँ स्टोर रहती है? ये स्टोर रहती है एस टी डी पे। कहाँ स्टोर सेट? एच डी डी पे। ठीक है, एच डी डी क्या है, मैंने पहले भी बताया था, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी है। और रैम क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल मतलब बहुत कम टाइम के लिए सिर्फ रैम पे रहता है और बाकी टाइम उड़ जाएगा। और एच डी पे परमानेंटली जो चीज़ें रह जाती हैं, आप कंप्यूटर बंद कर लो चाहे रिस्टार्ट करो सेटिंग, लेकिन वो सारी एप्लीकेशन पहले से ही एच डी पे है, तो वो पहले से वहीं पे मिलेगी आपको। रैम पे क्या है कि अगर आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो, उसके बाद आप तुरंत शट डाउन कर दो, तो वो खुली हुई नहीं रहेगी, वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ रहती है। तो वहाँ पे उसे इसीलिए इसे वोलेटाइल बोला जाता है कि जब आप सिर्फ एच से उठा के आप उसको प्रोग्राम को रन करवा रहे हो, तो रैम पे बहुत कम टाइम के लिए रहता है। जब जब तक कि आप कंप्यूटर बंद नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट तब तक तो चलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, ऑल फाइल्स ऑफ एनी टाइप्स आर स्टोर्ड ऑन एस टी डी। ठीक है, अब ये फाइल्स कितने टाइप्स की होती हैं वो भी देख लेते हैं। फाइल्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं, तो वो देखते हैं फाइल्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ फाइल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइल्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल्स में क्या होता है, ऐसे बना लेंगे, ऐसे करके, सॉरी, ऐसे ऐसे। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाती है ऑडियो की फाइल्स रह सकती हैं। ठीक है, साथ में वीडियो की भी फाइल्स रह सकती हैं, साथ में इमेजेस वाली भी फाइल रहती हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। देखिए, ऑडियो में क्या है, ऑडियो में कितने टाइप्स के एक्सटेंशंस होते हैं हमने देखा होगा। डब्ल्यू ए वी करके एक रहता था। ठीक है, ठीक है, डब्ल्यू ए वी करके रहता था। और एक और एक्सटेंशंस रहते थे, और क्या रहता था, MP3 करके एक है। ठीक है, और वीडियो में इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखते हैं हम ब्लू से। ठीक है, ऑडियो में डॉट वेव डॉट MP3। ठीक है, वीडियो की बात की जाए, यहाँ पे एक्सटेंशंस आ जाते हैं। एक मिनट, WMV नाम से एक एक्सटेंशन रहता है, आप सर्च कर सकते हो। और एक होता है MP4। ठीक है, अब इमेजेस की बात करोगे तो इमेजेस में बहुत सारे एक्सटेंशंस के नाम आ जाते हैं, जैसे
डॉट JPG, ठीक है, डॉट JPEG, ठीक है, और डॉट BMP, ठीक है, डॉट PNF। और क्या, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं लिमिटेड चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या हो सकता है फाइल्स में? फाइल्स में टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, और वर्ड भी, वर्ड, ठीक है, ठीक है, जिसके एक्सटेंशंस भी आप मान चलिए हम यहाँ लिख ही देते हैं। अब टेक्स्ट का क्या होता है भाई? टेक्स्ट का होता है TXT, और वर्ड का क्या होता है? डॉट DOCX, डॉक एक्स, ठीक है। अब HTML की कुछ फाइल्स होती हैं, ठीक है, HTML की भी फाइल्स होती हैं। इन्हें कैसे लिखते हैं भाई? इन HTML से क्या होती हैं? एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस क्या होती हैं HTML की? HTML की एक्सटेंशंस क्या होती हैं? क्या होती हैं? डॉट, बताओ, HTML करके होती होगी, और डॉट HTML, ठीक है। अब एक और होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में आप देखोगे डॉट EXE नाम का एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, वो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, वो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। यहाँ लिख लेते हैं प्रोग्राम फाइल्स, फाइल्स, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसके साथ ही एक और पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट एक और लिख लेते हैं, कलर पेन चेंज कर लेते हैं, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। प्रोग्राम फर्स्ट लोडेड इन मेन मेमोरी बिफोर इट कैन बी लोडेड, ठीक है, ये पॉइंट है। प्रोग्राम फर्स्ट लोडेड इन मेन मेमोरी, जिसे रैम बोलते हैं, बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब इसे बेसिक समझते हैं। प्रोग्राम फर्स्ट लोडेड इन मेन मेमोरी, ठीक है, बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। देखो सबसे पहले क्या होता है? ये तुम्हारा क्या है? STD, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? STD है, STD, जो कि पहले ही बता दिया ये नॉन वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ आइकन्स हैं, ये कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है, एप्लीकेशंस है। ये स्पॉटिफाई है, ये मान के चलो एक्लिप्स है, ये मान के चलो कोई अलग से प्रोग्राम है, आप जो भी है अलग अलग चीज़ें हैं, VLC मीडिया है, ये कुछ और, ये कुछ और, ये, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब आपने मान के चलो VLC मीडिया पे क्लिक किया, ये VLC मीडिया क्लिक हुआ तो सबसे पहले जाके लोड होगा रैम पे, ठीक है, ये रैम, ठीक है। ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही है लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी है। रैम, ये रैम क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, मेमोरी, ठीक है। तो इस पे जाके हो जाएगा, ठीक है, VLC मीडिया इस पे जाके ये क्या हो जाएगा? स्वैप इन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्वैप इन हो जाता है, ठीक है। तो VLC मीडिया जैसे ही स्वैप इन होगा तो जैसे ही ये लोड हो जाएगा रैम पे पूरी तरह से, जब ये पूरी तरह से 100% लोड हो जाएगा, इसकी इसकी VLC मीडिया की सारी प्रोग्राम फाइल्स लोड हो जाएगी, तो ये तुरंत जाके ये VLC मीडिया खुल जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके खुल जाएगा। फिर उसके बाद वीडियो देखो तुम, ठीक है।
और जैसे तुम इसे बंद करोगे यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे क्लिक करके बंद कर दोगे, तो ये फिर से स्वैप आउट होके वहाँ चल जाएगा, ये स्वैप आउट। ठीक है, तो ये वॉलेटाइल मेमोरी इसीलिए बोलते हैं, इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है रैम में, डज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड एप्लीकेशंस। यहाँ सारी चीज़ें फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। ठीक है, और नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट, यहाँ क्या है, सारी चीज़ें परमानेंट बेसिस पे। यहाँ क्या है, आप जब तक इसे पानी में ना डुबाओ, जब से इसे तोड़ो नहीं, तब तक ये उसमें एप्लीकेशन तब तक रहेगी। इसमें क्या है, इसमें क्या है बेटा, तुम जब तुम शट डाउन कर दोगे या फिर रिस्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑटोमेटिकली, तो जो तुम मान के चलो ड्राइंग कर रहे थे अपने कंप्यूटर पे, तो वो गेम खोला हुआ था या फिर कुछ लिख रहे थे वर्ड पे, लाइन चली गई, कुछ चला गया, तो तुम्हारी जो मेहनत थी वो बेकार गई। बिना, अगर मान के चलो तुम वर्ड पे कुछ अपनी एप्लीकेशंस वगैरह या फिर कुछ भी आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो बिना सेव किए हुए, लाइन चली गई, और लाइन जाने के बाद अब तुम कैसे लाओगे वो सारी चीज़ें, वो तो हम तो जानते हैं रैम वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, और वहाँ पे तो तुरंत फेड आउट हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, तो इससे बढ़िया नहीं, इसे सेव करके लिखा करो भाई, इससे बढ़िया क्या ही बता सकता हूँ। चलो ठीक है, आगे हम ये देख लेते हैं, प्रोसेस देख लेते हैं कैसे कैसे वो हमारी फाइल्स लोड होती हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक मान के चलो XYZ नाम की कोई फाइल थी, सबसे पहले इसे प्री प्रोसेसर के पास जाता है, प्री प्रोसेसर इसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो कि बनती है इसे XYZ.C, प्री प्रोसेसर इसे बना देता है XYZ.I। ठीक है, फिर कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इसी चीज़ को बदल देता है XYZ.S में। फिर असेंबलर आता है, फिर असेंबलर आके XYZ.S को XYZ, एक मिनट सॉरी, XYZ.O में बदल देगा। फिर उसके बाद आता है लिंकर, लिंकर क्या करेगा, XYZ.O को बदल देगा XYZ.E, जो कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है। ठीक है, और तुरंत ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्ट, और यहाँ एंड हो गया इस जगह। ठीक है, और इसके बीच में जो ये प्रोसेस चली है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसके बीच में जो ये प्रोसेस चली है, ये सारी प्रोसेस चली हैं यहाँ तक, इतनी ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, हम तो सिर्फ यहाँ क्लिक करते हैं किसी आइकन पे। ठीक है, हमने क्लिक किया, यहाँ देखो, यहाँ आइकन पे हमने, ये देखो ये आइकन है, ये आइकन था सिस्टम पे, हमने इसे क्लिक किया माउस से, और ये इतना फास्ट हुआ कि हमें डायरेक्ट यहाँ पहुँचा दिया। हमने क्या किया था, यहाँ क्लिक किया था और जाके हमें ये खुल गया। ठीक है, और उसके आप जब तक आपने क्लिक किया था और जब तक ये खुला था, इसके बीच में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले प्री प्रोसेसर उस चीज़ को कन्वर्ट करेगा XYZ.I एक्सटेंशन में, फिर कंपाइलर क्या करेगा, XYZ.I का एक्सटेंशन को कन्वर्ट कर देगा XYZ.S में, फिर उससे असेंबलर क्या करेगा, XYZ.S को कन्वर्ट कर देगा XYZ.O एक्सटेंशन में, फिर उसके बाद लिंकर क्या करता है, XYZ.E जो कि एक्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उस पर कन्वर्ट कर देता है। उसके कारण हमें बहुत ईजीली सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाती हैं। ठीक है, एक और चीज़ देख लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि ये जो बनाया हुआ है, चलो ये मान के चलो HDD है। ठीक है, चलो ठीक है, ये HDD है। ठीक है, इसमें कुछ फाइल्स थी। ठीक है, ठीक है, अब ये रैम है, ये रैम है। ठीक है, अब इसमें कुछ फाइल्स थी, ये जाके सबसे पहले लोडर पे, ठीक है, ये लोडर पे लोड होती हैं। ठीक है, ये लोडर है, ये क्या है, ये लोडर है, लोडर है। अब लोडर पे ये फाइल लोड हुई,
फिर ये मान चलो XYZ.C नाम की कोई फाइल थी, XYZ.C, ये जो फाइल है इसके नाम, ठीक है। ये फिर यहाँ पे ये फाइल आ गई XYZ.C, ठीक है। अब ये लोडर क्या करेगा, लोडर का काम है रैम पे लोड कर देना, इस फाइल को लोड कर देगा, जो कि क्या नाम था इसका, XYZ.C, ठीक है। अब ये जो XYZ.C जो है लोडर रैम पे लोड तो हो गया, अब ये खुलेगा तो ये सारी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें XYZ.C कन्वर्ट हो जाएगा XYZ.I में, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा XYZ.S में, फिर एक कन्वर्ट हो जाएगा XYZ.O में, फिर कन्वर्ट हो जाएगा XYZ.E, जो कि फाइनल प्रोसेस है, और वो प्रोसेस हमारी फाइल को खोल देगा और हम उसे आराम से एंजॉय करके देखेंगे, फिर बंद कर देंगे तो फिर ये एज इट इज़ इस फॉर्मेट में आ जाएगा XYZ.C में, फिर हम क्लिक करेंगे, फिर ये सारी प्रोसेस होंगी, फिर ये ऐसे खुल ओपन हो जाएगा। तो सारी चीज़ें होती हैं इसी तरह, ठीक है। तो ये बहुत सारे बेसिक सी चीज़ है, और कुछ लाइब्रेरी के फंक्शंस होते हैं, वो भी देख ले रहे हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी देखता है, ठीक है। कुछ अब मान के चलिए हम हेडर फाइल्स लगाते हैं, math.h, stdio.h, ठीक है। ये क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये कभी सोचा आपने, ठीक है। ये जो है ना, ये लाइब्रेरीज के फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरीज। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे इसके अंदर आपको मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये इसी को उठा लो तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, जैसे आपको गेट सी का वो प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा, यहाँ पे पुट सी की प्रोग्राम फाइल्स रहती हैं, जो कि इजीली आप एक्सेसिबल, फिर स्कैन ऐप रहता है, आप कैसी सारी चीज़ें यूज़ करते हो, प्रिंट ऐप, ठीक है। अब मान के चलो ये हेडर फाइल आप लगाओ नहीं और ये सारी चीज़ें यूज़ करो तो प्रोग्राम कभी रन नहीं करेगा, जब तक कि ये हेडर फाइल लगेगा नहीं, क्योंकि जब तक ये हेडर फाइल लगेगा नहीं तब तक ये सारी चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने का, ठीक है। तो जब तक ये हेडर फाइल्स जब तक कि इन सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना है, आपको ये हेडर फाइल लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो ये सारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कोई बताता नहीं है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड होप यू लर्निंग समथिंग more and more, and I will just help you